सत श्री अकाल, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि LSD की वजह से, लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से जो हमारे पशुओं के जख्म हो जाते हैं, उन जख्मों का इलाज हमने कैसे करना। दोस्तों, हम अपने पशु का डेली रूटीन का जो ट्रीटमेंट है वो कर रहे हैं। मेरा प्रयास है कि आपको भी इसके साथ अपडेट किया जाए कि हम अपने पशुओं का जो जख्म होते हैं उनका इलाज कैसे करते हैं। तो इसके अलावा एक जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पशुपालक भाई क्या सोच रहे हैं कि ये जो LSD है, इससे अफेक्टेड गाय का दूध पीने से उनको भी यह बीमारी हो सकती है। दूसरी चीज़ कि जब हम इन चीज़ों को छूते हैं तो भी हमें यह बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिकॉशन के लिए आप सिर्फ ग्लव्स पहन सकते हैं। LSD से अफेक्टेड गाय का दूध उबाल करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम नेकड हाथ से, नंगे हाथ से भी इन सब जख्मों को छूते हैं तो ऐसे में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों, ये जो डिजीज़ है ये पशुओं से हम में नहीं आती है। तो जो भी किसी भाई के जो एनिमल हैं वो बीमार हैं तो वो निश्चिंत होकर खुद से उनके जो जख्म हैं उन पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम ग्लव्स डालते हैं ताकि उनका जो खून है वो हमारे हाथों पर ना लगे, जम ना जाए। दोस्तों, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन पशुओं से हमारे शरीर में एंटर कर जाएगी। दोस्तों, प्रिकॉशन के लिए आप सिर्फ ग्लव्स वगैरह पहन सकते हैं। मास्क वगैरह लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अभी हम अपने इस पशु का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये पट्टी है जो हमने कल की थी। अभी हम इसको उतार करके इस पूरे जख्म को एग्जामिन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं जब हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते तो ये कितना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो जख्म हैं सारे LSD के ही हैं। जो छोटे जख्म थे वो हमने रिकवर कर लिए हैं, हील कर लिए हैं। ये जो बड़े जख्म पशुओं के पैरों में होते हैं, इन पर पानी, पेशाब, गोबर वगैरह लगने से ये बड़े हो जाते हैं और इन जख्मों पे ज़्यादातर मिट्टी लगती रहती है, जिसके कारण ये जो जख्म है इनको अच्छा ट्रीटमेंट, बढ़िया ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस जख्म पर अभी मक्खियाँ बैठ रही हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो उसमें कीड़े वगैरह पड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। भाइयों, अभी हम इसे हल्के से साफ़ करेंगे। जो ब्लड वगैरह निकला हुआ है उसको हम क्लीन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना गहरा जख्म ये हुआ है। भाइयों, इसके अलावा जख्म को साफ़ करने के लिए आप पोटाशियम पर मैग्नेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, पोटाशियम पर मैग्नेट को आप पानी में मिक्स करके उसको एक फुवारे में डाल करके भी अपने पशुओं के जख्म साफ कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, काफ़ी दिनों से हम अपनी इस गाय के इस जख्म पर बीटाडीन अप्लाई कर रहे हैं, पर दोस्तों आज हम इस पर कूल मैक नाम का ये पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ताकि ये जो जख्म है इसमें से जो सारा जो लिक्विड फ्लूइड निकल रहा है ये बंद हो जाए। और दोस्तों, ये जो पाउडर है इसको ठंडा भी करता है। तो दोस्तों, ये कूल मैक पाउडर अभी हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस जख्म को अच्छे तरीके से पाउडर के साथ भरने के बाद इस पर पट्टी बांध रहे हैं। तो दोस्तों, इस गाय को हमने अच्छी तरीके से पट्टी वगैरह लगा दी है। दोस्तों, कल हम फिर से इसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे। दोस्तों, इन सब जख्मों का हमने पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो जख्म है ये पशु के जॉइंट पर होते हैं। दोस्तों, इन जख्मों को अगर हम अच्छे तरीके से बीटाडीन वगैरह इन पर नहीं लगाते, डेली साफ़ नहीं करते, तो जॉइंट के चलते ये जो जख्म होते हैं ये दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। भाइयों, इसके अलावा हमारी पशु की स्किन पर जो जख्म होते हैं, दोस्तों इन जख्मों को आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। दोस्तों, अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने के बाद आपने उसमें बीटाडीन भर देनी है। भाई, जब आप अपने पशु के जख्म पर बीटाडीन लगा दें तो ज़रूरी नहीं है कि पशु का जो जख्म है
उस पर हम पट्टी वगैरह लगा सके। तो दोस्तों जिस जगह पर हम अपने पशु के पट्टी नहीं लगा सकते, हमारे पशुओं के जख्मों पर मक्खी वगैरह ना बैठे, पशु के जख्म को ये खराब ना करे, तो इस पर हम ये टॉपी हील की स्प्रे करते हैं। दोस्तों ये जो टॉपी की हील की स्प्रे है, इसके स्मेल के कारण जो मक्खी वगैरह है वो हमारे पशु के जख्म पर नहीं बैठती है। तो सिंपली आपने इस स्प्रे का छिड़काव आपके पशु के जख्मों के आसपास करते रहना। दोस्तों इसके अलावा मैं आपके साथ एक और बात साझी करना चाहता हूं, जो कि बहुत एक दुख देने वाली बात है। दोस्तों फार्मर पर यह आफत आन पड़ी है, पशुओं का भी नुकसान हो रहा है, फार्मर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। दोस्तों बहुत सारे खर्चे फार्मर के ऊपर पड़ रहे हैं। दोस्तों हो क्या रहा है कि हमारे ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, बीटाडीन हो गया, डेटॉल वगैरह हो गया या टॉपी हील वगैरह हो गए, आम मेडिकल्स पर दोस्तों इनका रेट हमें बढ़ा कर के लगाया जा रहा है। दोस्तों ये बहुत ही बुरी बात है, चिंताजनक बात है कि फार्मर पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, उनको ये सब जो एक एसेंशियल चीज़ बन चुकी है। दोस्तों इन सब चीज़ों का रेट जो है वो इनकी ज़्यादा मार्केट में डिमांड होने के कारण हमें बढ़ा चढ़ा कर यह रेट लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए भाइयों। इसके अलावा अगर कोई भाई ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, मार्केट से ये सब चीज़ें नहीं ले सकता, तो दोस्तों वो क्या कर सकता है कि जो नीम होता है, नीम के पत्ते तोड़कर जो उसकी पतली टहनियाँ होती हैं उनको तोड़ करके पानी में डालकर उसे उबालकर उस नीम के पानी के साथ अपने पशुओं के जख्मों को धो सकता है, पशुओं को नहला सकता है। दोस्तों ये जो नीम होता है ये नेचर में एंटीबायोटिक होता है और इसका टेस्ट थोड़ा कड़वाहट वाला होता है, जिसके कारण ये पशु के जख्मों को तो हील करता ही है, उनको साफ़ करता है, साथ ही साथ कड़वाहट होने के कारण मक्खियों से भी पशु के जख्म का बचाव रहता है। भाइयों इतना सब कर लेने के बाद आप अपने पशु के जख्मों पर हल्दी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब देसी नुस्खे हैं, मैं अपने फार्म पर ज़्यादातर ये देसी नुस्खे नहीं अपनाता, मेडिसिन के साथ ही जाता हूँ। भाइयों इतना सब कर लेने के बाद आपने अपने पशु की डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है। मिनरल मिक्सचर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, मिनरल मिक्सचर आपने अपने पशु को थोड़ा सा बढ़ा देना है, वो आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाएगा। बाईपास फैट थोड़ी सी बढ़ा देनी है, वो आपके पशु की स्किन पर काम करेगी, जख्म है जल्दी हील होंगे। दोस्तों इतना सब कर लेने के बाद इसके अलावा आप जिंक ऑक्साइड भी अपने पशुओं के जख्मों पर वैसलीन में मिला करके डाल सकते हैं। दोस्तों जिंक ऑक्साइड हम अपने पशुओं के जख्मों पर तब डालते हैं जब उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे होते। दोस्तों ये एकमात्र तरीका है, सस्ता तरीका है। जिंक ऑक्साइड की एक इतनी सारी डिब्बी आती है, वो लेकर के आप उसको वैसलीन में मिला करके पशुओं के जख्मों पर लगा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बीटाडीन ही परचेज़ कर सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है। भाइयों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।